नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप लोगों को संत श्री रघुनाथ दास जी के बारे में बताने वाली हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी श्री गरुड़ जी की तरह श्री जगन्नाथ भगवान के सम्मुख सिंह पौड़ी पर खड़े रहते थे। यह बात सबसे प्रसिद्ध है, सर्वप्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उठाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग लगने पर स्वयं भगवान ने सेवक का सा कृत किया। अपने श्री करकमल से इनके शरीर और वस्त्रादि को सेवा शुश्रूषा की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरण कमलों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म कराने वालों में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलाचल धाम में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में पूर्णसा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें गरुड़ जी कहा करते थे। बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई ही थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती, और वह भी उन दिनों, मतलब बहुत पहले की बात है ये। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ दास का जन्म हुआ था। हिरण्यदास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर और कोई संतान न थी। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे। बड़े लाड दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ किया और थोड़े समय में उसने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को उस संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्याभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग में श्री हरिभक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में भी बहने लगी। उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री अद्वैत आचार्य के घर पधारे हुए हैं। जो ही यह समाचार मिला त्यों ही आसपास के भक्तों के दिल खिल उठे। रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठा। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमारी की भांति बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा श्री अद्वैताचार्य के घर पहुंचा। जाकर भेंट की वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लोटपोट हो गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी इन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है आदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित घर के लिए वापस किया। रघुनाथ घर वापस आ रहा था, पर उसे यह ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसे नदी में प्रवाह के उल्टे तैरना। नदी की धाराओं में तैरना तो सरल होता है, तो वो आसानी से आदमी चलता चला जाता है, लेकिन जब प्रतिकूलता में तैरना पड़े विपरीत, उसमें तब तो असंभव सा लगता है। इसलिए किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया।
पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास क्यों जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बैठा दिया। शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए। इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लौटा लाते। उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धूम थी तो वह थी श्री नित्यानंद के नाम की। सन्यासी होकर अनेक देशांतरों में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम को हरि नाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। श्री रघुनाथ दास जी की भी इच्छा यह आनंद लूटने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई, पर रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया। श्री रघुनाथ दास पानीहाटी गए। श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद की दया से इन्हें समवेत असंख्य वैष्णव जनों को दही चूरे का महाप्रसाद चढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर घर को आ गए। घर आ गए पर शरीर से मन से नहीं। इस कीर्तन महा समारोह में सम्मिलित होकर तो अब वे बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर इन्होंने यह भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चातुर्मास भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे ढ्योरी दारों को निद्रा में डाल दिया और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की चार दीवारी से निकलकर 9-2-11 हो गए। इधर ज्यों ही मालूम हुआ कि रघुनाथ नहीं है तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को आदमी दौड़ पड़े, पर वहां मिलने को अब रघुनाथ की छां भी नहीं थी। अनुमान किया गया कि कहीं पूरी न गया हो। उन्होंने 5 घुड़सवारों को पूरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, पर वहाँ रघुनाथ दास कहाँ थे। भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं, इसलिए वे पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्रायः 30 मील जा पहुँचे। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए, तब हताश होकर वे लौट आए। सारे महल में कोहराम मच गया। हितु मित्र सभी आंसू बहाकर संवेदना प्रकट करते हुए समझाते थे कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, पर उन्हें ढांढस नहीं बंधता। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी बिना सवारी के चलता था, वह आज बड़े बड़े विकट वटोहियों के भी कान काट गया। उत्कट वैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके उन्होंने दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी पैदल यात्रा करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपने उधर कुंड में आहुति दी। मतलब 1 महीने की जो यात्रा होती थी 12 दिन में, और 3 ही दिन खाया होगा जो कुछ 12 दिन में भी 3 दिन ये चीज़ है। मतलब इस प्रकार प्रभु सेवित नीलाचलपुर के दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए। इनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगें उठ रही थी। इसी प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए ये निश्चय स्थान के निकट जा पहुँचे। दूसरे ही
इन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे वे श्री चैतन्य प्रमुख आसन पर विराजमान है। उस अलौकिक शोभायुक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा। हर्षातिरेक से उन्हें तन बदन की भी सुधि न रही। रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ आ गए। तुरंत ही गौर का भी ध्यान गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा बस रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी गौर ने निज कमलों से पोंछा, उनके आंसू पोंछा। इसके बाद चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। भला बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करने के वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाकर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में यह विचार हुआ कि रोज रोज यह बढ़िया माल खाने से वैराग कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ। इस प्रकार का रहा सहा भाव भी भूला कर वह साधारण भिक्षुक की भांति जगन्नाथ जी के सिंहद्वार पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिमाण में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। आखिर घबराकर रघुनाथ दास को यह क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहाँ से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ की विधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लगता रहता। उनके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिया। कहा कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार यह बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सबसे साधन है। इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये है कि निरंतर साधु संग करे, संसार की चर्चा से बचे, पर निंदा से कोसों दूर रहे, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करे, किसी का दिल न दुखाए और दूसरे के दुख आने पर दुखी न हो, आत्म प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझे, सरल सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे आदि। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे, अब वह वैरागी बन गए हैं, इसलिए उनका वैराग भी दिन दिन बड़े वेग से बढ़ता जाता है। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। कारण भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी, इसलिए इन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान प्रसाद भात दाल आदि बिक आए। यह प्रसाद बिकने से बचते बचते कई दिन का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री का काम का भी नहीं रहता, तब सड़क पर फेंक दिया जाता, जिसे गौएं आकर खा जाती हैं। रघुनाथ दास को इस जीविका में निर्द्वंदता मालूम हुई। उसी फेंके हुए प्रसाद से थोड़ा सा बटोर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खा लिया। गौरांग देव के इस प्रसादी का पता लगा तो एक दिन सायंकाल को दबे पांव
रघुनाथ के पास पहुँचे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और चिपक गए और इसी तरह खड़े रहे। एक बंदर की तरह झपट कर छापा मारा। झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चों, मेरा नियंत्रण बंद करके अब अकेले यह सब माल उड़ा कहते हुए मुख में पहुंचाया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, यह क्या, इस पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा। कहकर झट से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पटली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल बिंदु झलक आए। महाप्रभु में मुंह में दिए हुए कौर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते पुनः हाथ मारने के लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए कहते हुए पतली लेकर भागे। तब तक यह सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे और यह देखकर कि श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दया करके यह सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता है। चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते देख रहकर रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। श्री चैतन्य जब अहर्निश प्रेमोन्माद में रहने लगे तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर वह श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिसे श्री रघुनाथ के शोक का पाना रहा। और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए तब तो उनका पूर्वास ही छूट गया। वे वृंदावन चले गए। इसके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधन में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन यापन करते, रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटे सोते, शेष सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृत कार का कहना है कि रघुनाथ दास के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता है। उनके नियम क्या थे? पत्थर की लीक थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो गया। से सारा समय साधना में व्यतीत होता था। वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे, जीभ से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवत आज्ञा समझकर चलते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर से शरीर लगी तो जगन्नाथ भगवान ने इन्हें अपनी रजाई उड़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति प्रमाण तो वैसा ही समझना चाहिए जैसा सुख राशि। श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी से साथ किया था। श्री माधव दास जी के साथ किया था। वहाँ प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी की पूर्ण निर्दिष्ट आज्ञा के अनुसार श्री रघुनाथ दास जी से जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन चले आए और राधा कुंड पर निवास किया। इन्होंने श्री प्रियतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भाव रूप कर लिया था। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगा और स्वयं ही इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भावपूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, पर साथ ही उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ी को व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर हो आया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट किया कि इन्होंने दूध भात पाया है। इनका संस्कृत भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे।
चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थी। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्य में जीवन बिताकर भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवत चरणों में जा उतरे। तो यहाँ पे इनकी ये महिमा समाप्त हो रही है। समाप्त क्या होगी, अनंत गति है। तो विराम ले रहे हैं मित्रों आज इस वीडियो में, और कल की वीडियो में आपको पुनः किसी और संत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति।